धन्यवाद धन्यवाद। सच्चे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं। आपने प्रभु सब कुछ पूर्ण करके हमें सुसमाचार दिया और जो कोई सुसमाचार पर विश्वास करता है वो परमेश्वर की उपस्थिति में दीनता और नम्रता के साथ और पश्चाताप करते हुए हाजिर होता है, ताकि हमारे जीवन में महत्वपूर्ण कार्य परमेश्वर के द्वारा पूरा किया जाए, ताकि हम उसकी उपस्थिति में प्रवेश करने के योग्य बन सके और उसकी उपस्थिति में प्रवेश करके उसकी महिमा के पात्र बन सके। दिल से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए। पवित्र आत्मा आपके पवित्र वचनों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करता है और हमें ये दिखाता है और ये सिखाता है और ये समझाता है कि हमें कब कहाँ क्या करना है, कैसे करना है और हमें क्या नहीं करना है और क्यों नहीं करना है, ताकि प्रभु हम आपकी बातों को पवित्र आत्मा के नेतृत्व में चलकर अनुभव से जान सकें और हमारा जीवन आपकी महिमा के योग्य बनकर आपकी महिमा का कारण हो सके। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं कि आज हम लोग आपके वचन को पूरी तरीके से समझ जाएं और आपकी हमें जो समझ प्राप्त होती है उसके अनुसार हम आगे बढ़ सकते हैं, ताकि हम सबका जीवन आपकी महिमा की योग्य हो। आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम लोग का जो अध्ययन का विषय होगा वो होगा प्रतिस्थापन प्रायश्चित, सब्स्टिट्यूशनल अटोनमेंट। अटोनमेंट ATONEMENT। अगर हम इसको तोड़ दें तो AT@ONE1 एट वन और मेंट, एट वन मेंट होता है, उसको मिला देते तो अटोनमेंट हो जाता है। तो एट वन मेंट का मतलब किसी को एक कर लेना, अपने में समाहित कर लेना। अटोनमेंट को हिंदी में प्रायश्चित बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जो अटोनमेंट हुआ है वो एट वन मेंट, यानी हमें अपने में आत्मा में एक कर ले, इसके लिए हुआ ये प्रायश्चित। इसके इंग्लिश के उसको हम संधि विच्छेद करके इसको समझ सकते हैं। आज हम इसी के विषय में और अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये शब्द आपको बाइबल में अटोनमेंट तो मिलेगा, सब्स्टिट्यूशनल डायरेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। प्रतिस्थापन प्रायश्चित बाइबल में नहीं आता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट शुरू से अंत तक उद्धार के बारे में बाइबल की शिक्षा का आधार है। इन शब्दों का क्या अर्थ है, आज हम इनका महत्व समझेंगे कि इसका महत्व क्या है हमारे लिए। हम उन्हें बीते युग के अवशेष के रूप में छोड़ देते हैं। हम लोग इन चीजों को ऐसे नजरअंदाज करते पढ़ते समय। हम लोग काहे पे फोकस ज्यादा करते, प्रार्थना करने में, क्रियाओं में फोकस ज्यादा करते हैं, और परमेश्वर हमारे लिए क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वहां पे हमारा माइंड बिल्कुल नहीं जाता। यही फिजिकल माइंड और स्पिरिचुअल माइंड का यही अंतर है। स्पिरिचुअल माइंड इस पॉइंट पे जाता है परमेश्वर हमारे लिए क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, हमारा कहां पे समर्पण चाहिए, कहां पश्चाताप करना है। हम स्पिरिचुअल माइंड ये बताता है, फिजिकल माइंड कहता है ये करो, ऐसे करो, ये करो, ऐसे करो, ये रिचुअल्स, ये स्पिरिचुअल माइंड का पार्ट है फिजिकल माइंड का। और फिजिकल लोग जो है वो क्रियाओं में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और क्रियाओं में ज्यादा बिजी रखते हैं अपने आप। परमेश्वर क्रियाओं को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये आपको खास अब समझ में आ गया होगा। यीशु मसीह और उनके उद्धार के बारे में हमारे ज्ञान का एक अनिवार्य घटक है या एक अनिवार्य पॉइंट है ये प्रतिस्थापन प्रायश्चित। ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। यही मिस कर रहे हैं लोग। मिस द मार्क का मतलब सिन की एक परिभाषा, पाप की एक परिभाषा मिस द मार्क, यानी लक्ष्य से चूक जाते। सब लोग लक्ष्य से कैसे चूकते हैं? असल में हम आपको सच बात बताएं, ये सुसमाचार जो है ये समस्त मानव जाति के लिए है, और ये पुराने नियम में, जो पुराना नियम रिलीजन को दिखाता है, और सबके पास पुराना नियम है, रिलीजन सबके पास है, लेकिन नया नियम
सबके लिए है और है सबके पास नहीं। ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये परमेश्वर के न्याय के अंतर्गत उसने क्या किया और क्या करेगा। परमेश्वर का न्याय लगातार भी चलता है, प्रतिदिन हमारे जीवन में होता है, समय समय पर भी होता है, और एक फाइनल न्याय यानी फाइनल जजमेंट उसका आ रहा है जो सारी पृथ्वी के लोगों को एकदम अलग अलग कर देगा। मैक्सिमम लोग कहां जाएंगे आप सोचिए उसके न्याय के अंतर्गत? सब भूसी की तरह हो जाएंगे। थोड़े बहुत जो होंगे वही परमेश्वर में टिक पाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि ये जो चौड़ा मार्ग सकरा मार्ग, उसने इशारे दिए हैं वचन में, उनको आपको समझना है। पवित्र आत्मा के बिना पॉसिबल नहीं है कि उन चीजों को ऐतिहासिक दृष्टिकोण में जाकर आपको दिखाकर समझा दें। हम जानते हैं कि विकल्प का क्या मतलब है। जैसे विकल्प का मतलब हम लोग के हिसाब से जो डेली हम लोग अपनी लाइफ में देखते हैं कि आप खेल के मैदान में आप ले लीजिए, एक खिलाड़ी खेल रहा है, ठीक, और बाकी ढेर सारे खेल रहे हैं। समय समय पर खिलाड़ियों का एक्सचेंज होता है, जो पुराना होता है हटा दिया जाता है, उसकी जगह नया आ जाता है। ये भी एक प्रकार का सब्स्टिट्यूशन है। जब हमारी कोई टीम जाती है उसमें एक्स्ट्रा खिलाड़ी जाते हैं, वहां पे एक्सचेंज करना हो तो एक को हटा के उसकी जगह दूसरा, लेकिन जो दूसरा आता है वो भी वही करता है जो पहला कर रहा था। जैसे पहला अगर बैटिंग करता है तो दूसरा भी बैटिंग ही करेगा, बैटिंग वाला आएगा। अगर एक बॉलिंग वाला हटाया जाएगा तो उसकी जगह एक बॉलर आएगा, हाँ, विकेट कीपर हटेगा तो विकेट कीपर आएगा। यानी जिस पॉइंट पर कोई व्यक्ति काम कर रहा है उसके हटने के बाद वही काम करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है। ये भी एक प्रतिस्पादन है, यानी सब्स्टिट्यूशन है, विकल्प है कि एक की ये विकल्प का मतलब क्या हुआ? एक विकल्प दूसरे की जगह ले लेता है। ये दूसरे के बजाय पहले के बजाय दूसरे के लिए खड़ा होता है। वो वही करता है जो दूसरा आमतौर पर करता है, वो वही भूमिका निभाता है जो दूसरा आमतौर पर निभाता है। जो भी वांछित परिणाम था वो मूल द्वारा प्राप्त होने के बजाय विकल्प द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी देखिए, आपने विकल्प उतारा, जीत गए तो विकल्प जीता। जो ओरिजिनल पर्सन था वो नहीं खेल पा रहा तो चोट लग गई, उसको हटाया, आपने दूसरा उतारा, जीत गए, तो विकल्प जीता, आपने विकल्प लगाया। ऐसे ही हमारे जीवन में हम लोग क्या करते हैं, विकल्पों पे बहुत तेज जाते हैं। एक विकल्प जहां आपका दिमाग कभी नहीं जाता वो है नई वाचा। वो एक विकल्प, ऐसा विकल्प, ये विकल्प थोड़ा सा फर्क है, ये विकल्प फर्क है। हम जानते हैं कि विकल्प का मतलब क्या है, हमने इस चीज को समझा। प्रायश्चित को आमतौर पर इतना नहीं समझा जाता। प्रायश्चित का अर्थ है किसी अपराध या चोट के लिए क्षतिपूर्ति करना। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है एक होना, वनमेंट हमने बताया था ना, एक हो जाना। कोई मेरी जगह कोई आया, उसने हमको अपने साथ एक कर, ये है इसका एक्चुअल मीनिंग। तो एक होना वो क्रिया है जिसके द्वारा पहले से विभाजित पक्ष फिर से एकजुट हो जाते हैं। जैसे यीशु मसीह के बलिदान से जो उसने लिखा ना कि उसने हमें एक आत्मा में पिता तक पहुंचा दिया, चाहे यहूदी हो चाहे अन्य जाति हो, सबको एक आत्मा के द्वारा। तो उसने बीच की दीवार को गिरा दिया और दोनों का मेल करा दिया। ये किसने करा? मसीह ने। लेकिन जिसके द्वारा मेल हो रहा है, अब आप देखिए लोग क्या करते हैं, मीडिएटर को हटा के काम करना मांगते। दो लोगों में रिश्तों की बात चलती है, शादी विवाह की, तो कोशिश ये करते हैं कि दोनों पार्टी एक हो और बीचौलियों को हटा दिया जाए। लेकिन आपको मालूम है, ये आज के लोगों की गंदी सोच है, ये स्वार्थी सोच है। ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। मीडिएटर हमेशा रहना चाहिए। मीडिएटर दोनों की तरफ से बात करने के लिए बहुत बढ़िया चीज होती है। आप उससे कह तो सकते हैं। ऐसे ही प्रॉपर्टी खरीदते तो एक बीच में होता ना डीलर, मीडिएटर, आप उसको हटाएंगे नुकसान होगा। कभी ये काम नहीं, मीडिएटर को कोई हटा नहीं सकता। मीडिएटर होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे इस परमेश्वर के वचन से हम लोगों को ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से सीखने और समझने को मिलती है। और धार्मिक सेटिंग में प्रायश्चित मनुष्य और परमेश्वर के बीच शांति स्थापित करने या सुलह हासिल करने की प्रक्रिया है। बाइबल में प्रायश्चित का अर्थ है मनुष्य यानी पापी और खुद पवित्र ईश्वर के बीच सकारात्मक संबंध की पुनः स्थापना के लिए ईश्वर द्वारा निर्धारित की गई क्रिया। इसी को प्रायश्चित बोलते हैं। अब आप ये बताइए कि परमेश्वर के साथ आपका लोगों का संबंध है नहीं,
और प्रार्थना सब पर है ना एक मिस द मार्क। ये नए नियम को अगर लोग समझ ले तो हम सच बता रहे जिंदगी बदल जाएगी। आपका अंदर का पूरा सब सोचने का नजरिया वजरिया सब बदल जाएगा। पौलुस ऐसे ही नहीं परिवर्तित हुआ था। ये इतना एब्सोल्यूट है कि वो आपको ऐसे लेवल पे खड़ा कर देगा कि आपको मालूम हो जाएगा दुनिया के तर्क फेल हो सकते हैं, वचन कभी नहीं फेल हो। इसलिए तर्कों पे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अपनी समझ का, इसीलिए लिखा है सिंपल लाइफ, अपनी समझ का सहारा न। सब बातों में परमेश्वर के वचन पर पूरा भरोसा रखना वो सत्य है। प्रायश्चित के पीछे बाइबल की पूर्व धारणा है, यानी पहले से बाइबल में ये क्या चीज बताई गई है, ये आपको ओल्ड टेस्टामेंट की ओर ले जाता है। पूर्व धारणाओं का मतलब अब पुराने नियम की ओर ये इशारा कर रहा है। इसको कहते हैं बिब्लिकल प्री सपोजिशंस बिहाइंड अटोनमेंट, यानी क्या हो सकता है एक प्रायश्चित में। प्रायश्चित में क्या हो सकता है? नंबर 1, परमेश्वर की पवित्रता। प्रतिस्थापन प्रायश्चित की यह बाइबल अवधारणा कई महत्वपूर्ण बाइबल शिक्षाओं पर आधारित है, जिसमें सबसे पहली बात है परमेश्वर की पवित्रता। अब आपको थोड़ा सा परमेश्वर की पवित्रता बता दें। परमेश्वर की पवित्रता ये नहाओ धो वाली पवित्रता नहीं। आप नहा के उसके पास आएंगे फिर भी आप अंदर से मैले, आप गंदगी से भरे, अंदर कीचड़ भरा हुआ है आपके, और आप तन को धोकर आ रहे हैं। तो ये तन धोना उसके पास मान्य नहीं। चाहे आप 7 बार नहा के आ जाओ तब भी आप वो एक्सेप्टेबल नहीं। लेकिन आप ना नहाओ, लेकिन आपका अंदर से भीतरी मनुष्यत्व नया है, यू आर एक्सेप्टेबल अनटू गॉड। यह है सिंपल चीज। और इंसान मालूम है शरीर पे ज्यादा ध्यान करता है, मन को बिल्कुल नहीं। मन ही प्रॉब्लम वाली चीज है, शरीर नहीं। शरीर वही करता है जो मन में भरा होता है। आप वही करेंगे जो आपके मन में चल रहा है। आप वही सोचेंगे, जो सोच रहे हैं वही बोलेंगे। वही बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि आप वो सोच रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं वही बोल रहे हैं, वही कर रहे हैं। ये मन है, आप मन के अनुसार चल रहे हैं। आपको अपने मन को स्टॉप करके, मन जिस दिशा में ले जा रहा है आपको दिशा बदलनी, मन को मोड़ना है। अब ये आपकी क्रूस है, आपको अपना मन मोड़ना, ये आपकी क्रूस है। हमको हमारी क्रूस, हमने अपना मन मोड़ लिया। अब आपको अपना मन कैसे मोड़ना है ये आपको सीखना पड़ेगा। नहीं है तो मजबूर होंगे, मजबूरी में आप मुड़ेंगे। जब प्यार से नहीं मुड़ेंगे तो मजबूरी में मुड़ना तो हो, आज नहीं तो कल। परमेश्वर की पवित्रता के लिए देखेंगे, परमेश्वर की पवित्रता इतनी शुद्ध और परिपूर्ण है कि ना तो पाप और ना ही पापी उसकी तत्काल उपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। इतना पवित्र है। निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय और उसका 21, 22, 23 पद पढ़िए। निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय और उसका 21, 22 और 23 पद। यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने से होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक और मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। हाँ, परमेश्वर की ये अद्भुत पवित्रता और अन्यता पवित्र शास्त्र में शानदार चकाचौंध करने वाली रोशनी और शानदार चमक के वर्णन द्वारा दर्शाई गई है, जो प्रभु के साथ तब होती थी जब वो दर्शन में प्रकट होते थे। पुराने नियम में जब प्रभु ने दर्शन दिया है तो तेज प्रकाश, उसको कहीं पर प्रकाश लिखा है, ज्योति लिखा है, कहीं पर तेज लिखा है, ज्यादातर तेज लिखा है। इंग्लिश में ग्लोरी वर्ड का इस्तेमाल किया, महिमा का प्रकाश। तो परमेश्वर की पवित्रता ज्योति के समान है, इंसान को अंधा कर देगी और इंसान को मार भी सकती है, क्योंकि वहां पुराने नियम में के समय में कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसे मुंह उठा के नहीं घुस सकता, मर जाएगा।
परमेश्वर ने रिस्ट्रिक्शंस रखे थे, उसके स्टेप्स थे कि आप कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं। अब आप यहां से एक कॉन्सेप्ट अपने अंदर स्टैब्लिश कीजिए माइंड में कि परमेश्वर तक पहुंचना ऐसा नहीं है कि चट से गए और खड़े हो गए और प्रार्थना कर ली। भाई आप किससे प्रार्थना करें? उसकी उपस्थिति में जाएंगे तभी तो प्रार्थना करेंगे। क्या आप सड़क के किनारे खड़े होकर चिल्ला के प्रार्थना करने? हाँ, तो इसका मतलब, प्रार्थना का मतलब क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर उसकी उपस्थिति में हाजिर होकर, यानी आमने सामने, फेस टू फेस बात करना, दर्शन के साथ बात करना, यानी उसको देखकर बात करना। दैट इज कॉल्ड द रियल मीनिंग ऑफ प्रेयर। आज लोग प्रार्थना कैसे करते हैं? नहीं, जहां उनका मन कर लेता हूं भाई, आप मन में भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये आपका मन अंदर भीतरी मनुष्यत्व नया नहीं है, तो फिर आपसे क्वेश्चन उठता है आपका मन, आप किससे प्रार्थना कर रहे हो? टू होम यू आर प्रेइंग। ये बाइबल जो है ना, वचन एग्जैक्टली सच्चे परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए काम कर रहा है, और किसी को लज्जित नहीं कर रहा, बल्कि वो हमारी निर्बलता और हमारे पापी और पतित स्वभाव को जानते हुए हमसे सत्य को हमारे सामने खोल रहा है हमारे मन के अंदर। जो कोई इन चीजों को आत्मसात करेगा तो उसको परमेश्वर का दर्शन मिलेगा। परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर जिसको दर्शन देना होता है ना, उसको शुद्ध करता, उसके मन को शुद्ध करता, ताकि वो उसका दर्शन कर सके। तो परमेश्वर को देखेंगे तभी, जब आप परमेश्वर जिसको चाहेगा वही देख पाएगा। यही तो यीशु मसीह ने कहा था कि पिता जिससे प्रेम करेगा उससे मैं भी प्रेम, और हम उसको दर्शन देंगे, उसके पास आएंगे। तो आपसे वो आपसे प्यार करता है, इसीलिए तो ये वचन आपके पास जा रहा है ना। ये ध्यान रखिए, परमेश्वर की ये अद्भुत पवित्रता और अन्यथा पवित्र शास्त्र में शानदार चकाचौंध करने वाली। अब देखिए, पवित्र परमेश्वर की महिमा का दर्शन मनुष्यों पर किस प्रकार प्रभाव डालता है। कुछ पद देखेंगे। यशाया उसका 6 अध्याय, यशाया उसका 6 अध्याय, का 1 से 7 पद तक पढ़ेंगे। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, ये यशाया भविष्य वक्ता बोल रहा है कि मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए। इसको इंग्लिश में सेराफीम बोलते हैं, और सेराफीम एक विशेष प्रकार के स्वर्गदूत है जो केवल परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं और उसकी उपस्थिति में आने से सबको रोकते हैं। ये स्वर्गदूत है जो आपको परमेश्वर की उपस्थिति से रोक देंगे, क्योंकि अदन की वाटिका से जब निकाला गया वहां पे कुरूप ठहरा है, तो वो भी एक विशेष प्रकार के फरिश्ते हैं। ये फरिश्तों की एक अलग अलग कैटेगरी है जो परमेश्वर की उपस्थिति को में लोगों को जाने नहीं देते, जा ही नहीं सकता कोई। उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा। कितनी बार बोल रहे थे? पवित्र पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों पवित्र, पवित्र पवित्र पवित्र। जी, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है, और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें डोल उठी, और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं, और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा। ये दर्शन था इसको, यशाया भविष्यवक्ता को। तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है,
इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। वेदी पर से अंगारा लेकर आया। ये परमेश्वर की अग्नि है। ये अंगारा क्या? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन वो आग है, पवित्र अग्नि। इसके द्वारा उसने उसके होठों को शुद्ध कर दिया। ये एक दर्शन की बात है और यहाँ पे आप परमेश्वर की महिमा का भी दर्शन कर रहे हैं। यहेजकेल की पुस्तक और उसका पहला अध्याय निकालिए। ये भविष्यवक्ता ये झूठ नहीं बोल सकते, ये सच्चे भविष्यवक्ता थे और इनके द्वारा वचन में हमको वो सत्य मिल रहा है जो आज व्यक्तिगत तौर पे आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा, किसी मनुष्य में नहीं, और ना कोई ऐसा मनुष्य आज है। पहला अध्याय यहेजकेल और उसका पहला अध्याय और पहले अध्याय का 25, 26, 27, 28 चार पद पढ़ेंगे, 25 से 28। फिर उनके सिरों के ऊपर जो आकाश मंडल था उसके ऊपर से एक शब्द सुनाई पड़ता था और जब वे खड़े होते थे तब अपने पंख लटका लेते थे। विशेष प्रकार के स्वर्गदूत जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते, वो अपने पंख लटका लेते थे। जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। उसकी कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे मानो झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा और उसके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी। फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर भी मुझे कुछ आग सी दिखाई पड़ती थी और उसके चारों ओर प्रकाश था। जैसे वर्षा के दिन में बादल में धनुष दिखाई पड़ता है वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था। उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना जैसे कोई बातें करता है। देखिए ये परमेश्वर की महिमा का दर्शन था, परमेश्वर का दर्शन नहीं था। मूसा ने किस चीज का दर्शन किया था? परमेश्वर की महिमा का दर्शन किया था। और ये जो भविष्यवक्ता है इन्होंने किस चीज का? परमेश्वर की महिमा का दर्शन किया। ये है परमेश्वर की महिमा। और देख लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय और 17 अध्याय का 17 अध्याय का पहला और दूसरा पद पढ़िए। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका, उसका वस्त्र ज्योति के समान। देखिए ये थी परमेश्वर की महिमा जो मसीह में प्रकट हुई। इसके बाद और देख लीजिए प्रेरितों के काम 9 अध्याय, प्रेरितों के काम 9 अध्याय, 9 अध्याय और 9 अध्याय का 1 पद से 4 पद तक पढ़ दीजिए। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल
हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वो तुझसे कहा जाएगा। कहा नहीं था। परमेश्वर कभी भी आपको एकदम से सारा प्लान कभी नहीं बताए। स्टेप, जितने स्टेप आप चलेंगे तब एक स्टेप आगे का मिलेगा। इसीलिए मसीही जीवन कोई नहीं जी पाता, क्योंकि सब लोगों को पूरा प्लान मालूम होगा तभी वो चलना शुरू करते। अब्राहम को देखिए, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और परमेश्वर ने उससे बात की, उसने चलना शुरू कर दिया। वो बैठा नहीं रहा। आज मसीही लोग क्यों नहीं परमेश्वर की महिमा का दर्शन पाते? चलता कोई नहीं, चलता कोई नहीं, सब बैठे वाले हैं, बैठ के सुनते और फिर अपने रास्ते, अपना अपना मार्ग पकड़े हो, अपने जीवन का वही पुराना ढर्रा। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, ये तो हम आपको मान लीजिए गिनती का चीजें दिखा रहे छांट के। अगर हम आप बाइबल में देखेंगे तो ये भरी पड़ी है इससे। तो पहला अध्याय उसका 12 पद से 18 पद तक पढ़ेंगे। तब मैंने उसे, जो मुझसे बोल रहा था, देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था और उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थीं और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगान युग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। देखिए ये कौन था? आप देखिए, जहां जहां लोगों ने उसकी महिमा का दर्शन किया, वो ज्योति देखी, वहीं मुंह के बल गिर गए, निर्जीव के समान। ये आपका शरीर टिक नहीं पाएगा उस लाइट में। वो है परमेश्वर। परमेश्वर ज्योति है। कितना सरल लगता है, लेकिन वो ज्योति कैसी है? बहुत खतरनाक। ये समझने वाले पॉइंट्स हैं। ऐसी पवित्रता की उपस्थिति में सबसे अधिक धार्मिक व्यक्ति भी पराजित हो जाता है। धार्मिक व्यक्ति भी नहीं टिक सकता। इस पवित्रता की उपस्थिति में हमारी धार्मिकता भी गंदी दिखाई देती है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 64 अध्याय उसका 6 और 7 पद, ऐसी पवित्रता में जो परमेश्वर की महिमा में ऐसा व्यक्ति, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं जाता है, उसकी धार्मिकता मैले चिथड़े के समान बन जाती है। 64 अध्याय का पढ़ दीजिए 6 और 7। हम सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे सब धर्म के काम मैले चिथड़े के समान। जी, हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा गए हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। कोई भी तेरा नाम नहीं लेता, तुझसे प्रार्थना नहीं करता और ना कोई तेरी सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण
तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया और हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया, यानी हमारे पापों के कारण हमें छोड़ दिया। परमेश्वर ने डिस्कनेक्ट हो गया। अब ये बताइए, आपकी दुनिया की सारी थ्योरी लगा दीजिए, इस डिस्कनेक्शन को रिकनेक्ट कैसे किया जा सकता है? रिकनेक्शन विद गॉड। जितने विकल्प आप सोचेंगे सब फिजिकल होंगे, सब आपके खुद के होंगे, फिलोसफिकल होंगे, ट्रुथ नहीं होगा। जिसे परमेश्वर ने जिस कनेक्शन को अप्रूव किया और एक्सेप्टेड, डिक्लेयर्ड हो कि ये परमेश्वर कहता है ये मैं एक्सेप्ट करूं। अब आप यहां से आके देखिए, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम बाहर निकल आइए, अब आप ट्रुथ की तरफ आइए। आपको क्या दिखाई देता है? ये न्यू टेस्टामेंट में आपको यही मिल रहा है। हमारा पाप, अब देखिए, हमारा पाप परमेश्वर की पवित्रता के बिल्कुल विपरीत मनुष्य की पापमयता। ये पापमयता केवल हमारे कई व्यक्तिगत पापों का मामला नहीं है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमारे दिल और दिमाग की मूल दिशा है। हम पापी हैं। उत्पत्ति 3 में परमेश्वर के अधिकार को मूल रूप से अस्वीकार करने से लेकर हमारी मानसिकता उसके विरुद्ध विद्रोह और उसे अस्वीकार करने की रही है। रोमियो की पत्री पहला अध्याय और उसके 18 से 31 तक घर में पढ़ के देखिएगा, हमने कई बार पढ़ा है। और 3 अध्याय और उसका 9 से 18 तक पढ़ के देखिएगा। भले ही हम धार्मिक प्रतीत होते हो, हम जिस ईश्वर या देवता की पूजा करते हैं वे हैं जिन्हें हमने अपने हाथों से या अपने विचारों से अपने लिए बनाया है। ऐसे देवता जिन्हें हम प्रतिबंधित और नियंत्रित कर सकते हैं। ये इस मूलभूत पाप से है जिसमें हम परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं कि पाप के सभी विशिष्ट कार्य उत्पन्न होते हैं। परमेश्वर से अलगाव, परमेश्वर का न्याय और क्रोध, ये सब पाप हमें परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने से रोकते हैं। यशाया नबी की पुस्तक और उसका 59 चैप्टर खोलिए। यशाया उसका 59, यशाया का 59 का पहला और दूसरा पद पढ़िए। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। तीसरा पद, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी अंगुलियां अधर्म के कर्मों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। देखिए, कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता। धर्म का मतलब यहां पे मालूम क्या होता है? धर्म का मतलब होता है न्याय। न्यायोचित तरीके से कोई नहीं काम कर रहा है। सब धर्म काटा आपने देखा, जब हम कोई बड़े व्हीकल्स होते हैं जिनमें माल लोड होके जाता है, तो ट्रक वगैरह, उनका तौल कहां होती है? धर्म कांटे पे। धर्म कांटे का मतलब न्यायोचित बैलेंस, जहां पे आपको एक सही तौल मिलती है, उसको धर्म कांटा बोलते हैं। हम उसका क्रोध भड़काते हैं। हमारा स्वभाव ऐसा है। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 18 पद पढ़ के देखिए। रोमियो की पत्री पहले अध्याय का 18 पद पढ़िए। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते। सत्य को अधर्म से कैसे दबाया जाए? जब हमको परमेश्वर का वचन सत्य है, वचन को दबाकर आप क्रियाएं लोगों से करवा रहे, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए। ये जो रिचुअल्स करवाए जा रहे हैं, ये जो परंपराएं कराई जा रही, ये वचन को दबाकर सत्य को दबाया जा रहा है कि सत्य किसी को पता ना चल जाए, लोग इसी में बिजी रहे। ये पीढ़ियों से चला आ रहा है और परमेश्वर का वचन आंखें खोलने वाली बातें कर रहा है हमसे। यहां पर ये चीज हमने देखी और हमें एक अपरिहार्य और घातक दंड के लिए बंदी बनाते हैं।
उत्पत्ति 2:17, उत्पत्ति 2:17, उत्पत्ति के 2 अध्याय का 17 पद पढ़िए। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। पहले ही मना किया था, लेकिन शुरुआत तो वहीं से हो रही है मानव जाति की। अब ये बताइए, मानव जाति आज इतने युगों बाद आपस में दल बदल, यानी इतने दल बन गए, इतने समुदाय बन गए, और कुछ लोग अपने आप को पवित्र मानने लगे, और ये आपस में कंपटीशन हो रहा है। सब कह रहे हैं तुम पवित्र, वो कहते नहीं हम पवित्र, तुमसे ज्यादा हम पवित्र, तुमसे ज्यादा हम पवित्र। तो परमेश्वर बैठा देख रहा है कि इनमें से कोई भी नहीं पवित्र, ये सब बेमतलब में आपस में लड़ रहे हैं। हम सब एक से में, हम सब एक ही हालत में हैं, तो हम में से कोई उस योग्य है नहीं, तो घमंड भी करना बेकार, मूर्खता हो गई। रोमियो की पत्री 5 अध्याय में आइए, अब आईना दिखाएगा। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 12 पद पढ़िए। रोमियो 5 अध्याय का 12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु समस्त मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि अब ये बताइए कि जो लोग, अब मृत्यु का सामना तो हम सब कर रहे हैं ना, लेकिन आप मृत्यु का मतलब मालूम क्या सोचते हैं? आप केवल फिजिकल डेथ को मृत्यु कहते हैं, लेकिन यहां पर जो डेथ की बात की जा रही है, यह आत्मिक मृत्यु की बात की जा रही है, कि यह आत्मिक मृत्यु है जिसके कारण हम इस संसार में आते हैं और एक परंपरागत जीवन बिताकर और वापस शारीरिक मृत्यु में खत्म हो जाते। दी एंड। परमेश्वर ने इस आत्मिक मृत्यु को जयवंत किया, इसे फिर से जीवन में परिवर्तित किया अपने पुत्र के द्वारा, ताकि शारीरिक मृत्यु से पहले हम आत्मिक जीवन पाकर और अनंत जीवन के रास्ते पे चल पड़े। शारीरिक मृत्यु में जाके दी एंड होने से अच्छा है कि अनंत जीवन का रास्ता पकड़ लें। अब ये चॉइस के ऊपर, ये चॉइस के ऊपर है, ये आपकी चॉइस है। जो वचन सुनेगा और समझेगा और चुनाव करेगा उसको ये प्राप्त होगा, क्योंकि ये आपकी इच्छा के बगैर ये आपके जीवन में लागू नहीं हो सकता। परमेश्वर, रिश्ता कभी भी आपकी इच्छा के बगैर नहीं चलेगा। जब तक आपकी इच्छा होगी रिश्ता तभी चलेगा। जिस दिन आपका मन हटा, रिश्ता खत्म। रिश्ते मन से चलते, शरीर से नहीं चलते, हमेशा याद रखिए। और ना कानून के अंतर्गत चलते कि कानूनी तौर पर रिश्ता, वैवाहिक जीवन जो है वो कानूनी तौर पर जुड़ सकता है, लेकिन निभे ना निभे इसकी कानून कोई गारंटी नहीं देता है। तो इधर रिश्ता होता है और कुछ समय बाद वहां पर तलाक की अर्जी चली जाती है। आजकल तो बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है, क्योंकि इंसान रिश्ता निभा नहीं सकता। रोमियो की पत्री 6 अध्याय के 23 पद में लिखा है, रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 23 पद, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, मसीह के द्वारा नहीं। हम आपको बार बार उस पॉइंट पर यानी प्रेशर देते हैं कि यहां पर लोग गलती कर, मसीह में, मसीह से नहीं है, मसीह में है। ये में का बहुत अच्छा, इसके लिए आपको गहराई में जाना पड़ेगा। में का मतलब हम यीशु के दृष्टांतों में हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय, हम यीशु के दृष्टांतों में से ये चीज समझ सकते हैं। 18 अध्याय का 21 से 35 तक पढ़िए। मत्ती 18। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुणे तक। 7 को 70 से गुणा कीजिए, 490। ये मालूम किस समय की बात है? ये यीशु मसीह के टाइम में 490 का मतलब
पेंतेकुस्त की जुबली वर्ष की बात कर रहा था। पेंतेकुस्त कि 490 वर्ष का टाइम बता रहा था जब दोबारा बहाल होना था। क्या इतना क्षमा करो, इतना क्षमा करो कि जुबली वर्ष में जब क्षमा का समय आए तो सब उस समय ऋण क्षमा हो जाते थे, सब सारा लोन माफ हो जाता था। ये इजराइल में आज भी ये विधि है कि एक 7 साल के बाद एक साल आता है जिसे कहते हैं सदी, 490 साल बाद जो साल आता है उसको जुबली ईयर कहा गया। इसका वर्णन व्यवस्था में भी है, इसको जुबली ईयर बोलते हैं। ये जुबली का मतलब होता है स्वतंत्रता का समय। क्षमा कर दो, नहीं दे पा रहा, क्षमा कर दो, दे नहीं पाएगा। आगे पढ़िए तब आपको और समझ में आएगा। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वो लेखा लेने लगा, एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था। तो उसके स्वामी ने कहा, ये और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाएगा और कर्ज चुका दिया जाएगा। इस पर उस दास ने उसे देखकर प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं अपना सब भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वो दास बाहर निकला, उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो मेरा तुझ पर कर्ज है उसे भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना मानी, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक यहीं रहे। उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बताया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वो पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करनी चाहिए थी। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वो सब कर्ज ना भर दे तब तक उनके हाथ में रहे। अब देखिए, यीशु मसीह ने क्षमा करने के विषय में जो यहां पे बताया है ना, कि जब हमें परमेश्वर से हमारे पापों की क्षमा मिल जाती है तो हम परमेश्वर के बेटे बेटियां बन जाते हैं, बच्चे बन जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें दूसरों के साथ क्या करना चाहिए? अब आप देखिए कि आप कितना क्षमा कर पाए हैं अभी तक और कितना आप क्षमा कर सकते हैं। अपनी क्षमा की कैपेसिटी देखिए। आपको जो क्षमा मिली है ना वो कैंसिल हो जाएगी। यहां पर दिखा दिया, उसको कैंसिल कर दी थी उसकी, फिर उसको ऐसी दशा में डाल दिया कि वो कष्ट झेलता रहे। जा बेटा, यही अनंत दंड है। उसने दिखा दिया कि अनंत दंड का मतलब क्या होता है। फिर दोबारा क्षमा नहीं मिलेगी, एक ही बार मिलती है। यही यहां पर उसने, यीशु मसीह ने उनके सामने पिक्चर खोल के रखी। पूरी तरह से निराश्रित, उसकी उपस्थिति में अपनी स्थिति को सही साबित करने में पूरी तरह से असमर्थ। ये एक असंभव स्थिति है। हम यानी पापी भी है और परमेश्वर के सामने निराश्रित है।
उसकी उपस्थिति में अपनी स्थिति को सही साबित करने में हम पूरी तरह असमर्थ हैं। ये एक असंभव स्थिति है, हमारा परमेश्वर के साथ संबंध नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल स्टेज में है हम लोग। ये आपको जब तक वचन रूपी आईना नहीं देखेंगे, आपको ये बात कभी नहीं समझ में आएगी। सब व्यक्ति अपने आप को धर्मी मानते हैं, लेकिन कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं है, एक भी नहीं। धर्मी का मतलब न्यायोचित, न्याय उचित यानी सच्चा न्याय करने वाला नहीं है कोई, सब पक्षपात वाले करते हैं। हर मनुष्य की फिजिकल आदमी जो होता है वो पक्षपाती होता है। पाप पर परमेश्वर के न्याय और क्रोध की यह अवधारणा तथा पाप के कारण परमेश्वर से सहवर्ती अलगाव प्रायश्चित की अवधारणा के पीछे आवश्यक पूर्व धारणा है। हमने पिछले कल भी यही चीज देखी थी कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारी जगह ये काम किया है और हमको अपना जीवन देने की बात की, और हम कैसा जीवन बिता रहे हैं और ये कहकर के हम मसीह में कितना बड़ा गलत काम कर रहे हैं। है ही नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। परमेश्वर न्यायी अर्थात धर्मी, धर्मी का मतलब न्यायी, न्यायी अर्थात धर्मी है और उसका नियम भी उतना ही न्यायी है। उस न्यायी नियम के अनुसार पाप को दंडित किया जाना चाहिए। उस न्यायी नियम के अनुसार पाप का परिणाम परमेश्वर से अलगाव होना चाहिए, न्यायोचित है, नहीं कनेक्शन हो सकता है। अब ध्यान दें कि पाप का कार्य ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करना, उसे स्वीकार करना, ईश्वर से अलग होना। इस प्रकार पाप स्वतः ही उस निंदा और न्याय को आरंभ करता है और लागू करता है जो उसे कानूनी रूप से भुगतना पड़ता है। एक स्तर पर पापियों को पाप पर ईश्वर के क्रोध के प्रभाव को महसूस करने के लिए न्याय के दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि पाप करने के कार्य में ही हम अपने पाप पर न्याय भुगतते हैं। रोमियो की पत्री के पहले अध्याय के 18 पद में हम लोगों ने भी पढ़ा था ना कि परमेश्वर का क्रोध तो हमारी सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, उन पर जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। ये तो परमेश्वर का क्रोध। आप मान लीजिए अभी सत्य का वचन सुने और आप इसको दबा दें अपनी मानसिकता के आगे, तो आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के क्रोध के अधीन आ गए कि नहीं आ गए? पढ़ दीजिए, एक बार पढ़ दीजिए और देखिए आप ये कितनी बार कर चुके हैं। आप रोज उसका क्रोध कमा, रोज। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब भक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अर्थात जो परमेश्वर के वचन को अधर्म से दबाए रखे। आप रोज कर रहे हैं, तो आपको आपके ऊपर उसका क्रोध रोज है। क्यों उद्धार नहीं हो रहा? क्यों बॉर्न अगेन नहीं हो रहा है? क्योंकि आप रोज वही कर रहे हैं। अब देखते हो कब तक करते हैं आप। आपका समय पार हो जाएगा, आप अनंत दंड भोगेंगे, जीवन तो नहीं मिलेगा। इसलिए क्योंकि आप जो कर रहे हैं ये न्याय उचित है, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द लॉ। कानून के अंतर्गत आप दोषी थे, है, और आप अपने दोष से मुड़ना नहीं मांगते, आप अंगीकार नहीं करना मांगते, आप पश्चाताप नहीं करना मांगते, आप अपने मार्ग से मुड़ना नहीं मांगते। यू आर हैबिचुअली वॉकिंग इन योर ओन वेज। आप आदतन अपने मार्ग में चल रहे हैं। ये आदत को तोड़ना पड़ेगा आपको। ये परमेश्वर का वचन वहीं पर तो जाके स्ट्राइक करता है जो हमको करना है, क्या करना है इस पर। अब ये देखिए, पौलुस ईश्वर के क्रोध के वर्तमान काल के प्रकाशन की बात करता है। यहां पे वर्तमान काल में हम लोग रोज ये काम कर रहे हैं और रोज उसके दंड के भोगी। वर्तमान काल में ये बात कर रहा है, ये उसका न्याय हमारे जीवन में हो तो रहा है। उत्पत्ति 2 अध्याय के 17 पद में पाप किए जाने के दिन ही मरने की बात करता है। वहां पे यीशु मसीह ने परमेश्वर ने क्या कहा था? जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तो अवश्य मर जाएगा, सेम डे। तो अब आप ये बताइए, प्रतिदिन आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, हुक्म माना, तो आप आत्मिक मृत्यु के अधीन बने हुए कि नहीं? ये परमेश्वर का प्रकोप यानी परमेश्वर का क्रोध जो बॉर्न अगेन नहीं है उन पर बना रहता है। ये बाइबल बता रही है, हमारी दशा दिखा रही है, आईने का काम कर रही साफ साफ। और हम लोग देख भी रहे हैं, लेकिन हम अपने मजबूर, बताए ना, असहाय स्थिति में है। क्योंकि हम पाप कर रहे हैं इसलिए हम असहाय स्थिति में, हम किसी तरीके से उसके सामने खड़े होने लायक भी नहीं है, कोई तर्क नहीं चलेगा वहां। यीशु ने लोगों के पहले से ही दोषी ठहराए जाने की बात की, क्योंकि उन्होंने उसके नाम पर विश्वास नहीं किया। यूहन्ना 3 अध्याय
यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 18 पद पढ़िए। यूहन्ना 3 अध्याय का 18 पद। हम लगातार इस पॉइंट पर ज्यादा एम्फसाइज करते हैं। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता दोषी ठहरेगा नहीं। जैसे ही आपने वचन सुना, आपने विश्वास नहीं किया, आप दोषी ठहर गए। अब ये बताइए, परमेश्वर का न्याय आपके अंदर हो रहा है? ये डेली का डेली हो रहा है, रोज का रोज हो रहा है। और ये न्याय रोज, इसका मतलब वो रोज अनुग्रह करने को तैयार है, और रोज लोग नहीं मान रहे, और रोज वो अनुग्रह कर रहा, रोज नहीं मान रहे। एट लास्ट क्या होगा? आप अपने रास्ते निकल लेंगे, ना चलो, ना मानो। 2000 साल से कलीसिया को वक्त दिया गया और 2000 साल से ऊपर हो गया, अभी भी अनुग्रह करके ठहरा हुआ है कि शायद कोई मान जाए, शायद कोई मान जाए। परमेश्वर कितना प्रेम करता है, आप देखिए तो उसका प्रेम। वो इतना प्रेम के लोगों को पश्चाताप तक जाने के लिए इंतजार कर रहा है, लेकिन बिना पश्चाताप के वो एक्सेप्ट करेगा नहीं। ये भी बात याद रखिए, उसका बीच का कोई रास्ता उसने बनाया नहीं है। ईश्वर के क्रोध के उन लोगों पर बने रहने की बात जो उस पर विश्वास नहीं करते। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसका 36 वर्ष पढ़िए, 36 पद। 3 अध्याय का 36 पद है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, अनंत जीवन नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध। और जब परमेश्वर का क्रोध जिस पर रहता है ना, उसका कोई काम सफल नहीं। वो असफल बैठा रहे, चाहे कितनी दुआ कर ले। हम आपको बार बार बता रहे, दुआ नहीं सुनेगा। करो कितनी करो, हुक्म मानोगे काम हो जाएगा, रिक्वेस्ट करोगे काम नहीं हो, हुक्म मान लोगे फायदा। कितने लोग हुक्म मानने को तैयार? एक भी नहीं, एक भी नहीं। संडे को वादा किया था हुक्म मानेंगे, वचन में मनाना है, वहीं के वहीं। ईश्वर के क्रोध के उन लोगों पर बने रहने की बात करता है जो उस पर विश्वास नहीं करते। पाप पर ईश्वर का क्रोध और न्याय एक वर्तमान वास्तविकता है जिससे पापियों को बचाया जाना है, ना कि केवल एक भविष्य का न्याय जिसका हम हमें अभी सामना करना है। यानी जो यीशु मसीह के सेकंड कमिंग पर जो न्याय होना, हम उसका तो इंतजार कर रहे हैं और डेली हम उसके खिलाफ। उस दिन क्या होगा? एक्सेप्ट किए जाएंगे, रिजेक्ट किए जाएंगे, भूसी के समान उड़ जाएंगे। सच बता रहे हैं आपको, ये आईना है और ये आईना वचन के द्वारा, ये वचन हमारे अंदर का आईना है कि तुम कर क्या रहे हो और अपने आप को समझ क्या रहे हो और मान क्यों नहीं रहे। ईश्वर के क्रोध की अवधारणा को हम लोग नहीं जानते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है उसका, के क्रोध का, परमेश्वर के क्रोध या गुस्से का वर्णन करने के लिए कौन से विशेषण या चित्र का उपयोग किया जाता है। पवित्र शास्त्र के अनुसार इसे दूर करने के लिए क्या किया गया था या क्या किया जा सकता था। परमेश्वर के क्रोध पर टिप्पणी के लिए हमको क्या, यानी इस पर हम क्या कर सकते हैं, क्या टिप्पणी कर सकते हैं? परमेश्वर के क्रोध को कैसे हटाया जा सकता है? परमेश्वर की अद्भुत करुणा। इन सब में आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय बात यह है कि परमेश्वर जो पवित्र है अभी भी चाहता है कि हम पापी लोग जीवित रहे। यह है उसका प्रेम। क्रोध में है लेकिन प्रेम देखिए आप, वो ये चाहता है, अभी भी चाहता है। निर्गमन की पुस्तक उसका 34 अध्याय 34 वर्ड चैप्टर और उसका 6 पद पढ़िए। निर्गमन 34 का 6। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणा में और सत्य हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। क्षमा करने वाला है, लेकिन करे किसको क्षमा? जिसको चाहिए ही नहीं लोगों को क्षमा। सब तो धर्मी है, कोई अपने आप को पापी मानता ही नहीं है ना समस्या?
तो इस पृथ्वी पर आपको कोई पापी नहीं मिले, सब धर्मी, इन देयर ओन माइंड, इन देयर ओन वे। उनको कोई बोल दे तो बाप रे बाप अटैक कर देंगे, आपने पापी कैसे कह दिया। यहेजकेल उसका 33 अध्याय, यहेजकेल 33 अध्याय 33 चैप्टर और उसका 11 पद पढ़िए। इसलिए तो उनसे ये कह, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। इसका मतलब परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति अनंत मृत्यु की ओर जाए। उसकी इच्छा है कि वो लोग पाप से छुटकारा पाकर अनंत जीवन की ओर जाए। ये उसकी इच्छा है, अनंत मृत्यु से अनंत जीवन की ओर मोड़ना चाहता है। लोग अनंत जीवन की ओर मोड़ने के लिए बॉर्न अगेन तो हो जाते, लेकिन फिर वो फिजिकल वे में चल देते तो अनंत दंड के लिए चले जाते। देखिए कितना मनुष्य भटका हुआ है और फिर वो अनंत जीवन के मार्ग से भटक जाते। इतने के बावजूद, जबकि वचन सब कुछ सामने है और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, किस पर, इकलौते पुत्र पर, वो अनंत जीवन पाए। केवल पुत्र पर विश्वास करना है, बाकी सारे विकल्प हटा दी कि पुत्र पर विश्वास करना और ये करना, और नहीं है। केवल पुत्र पर विश्वास करना। मसीह में मिल रहा है आपको, मसीह के द्वारा नहीं मिल रहा, मसीह में मिल रहा है, इन क्राइस्ट। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 9 पद पढ़िए। दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 9 पद। तीन अध्याय का 9 पद। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन से। देखिए ये जो देरी हो रही है, 2000 वर्ष तो पूरे हो गए, 2025 वर्ष चल रहे, 25 साल ऊपर हो गए, ये देरी क्यों हो रही? परमेश्वर ठहरा हुआ है कि यार शायद अब मन पलट जाए, शायद अब मन फिरा ले, शायद अब मन फिरा ले। ये अनुग्रह नहीं तो और क्या। टाइम पूरा हो गया है, फिर भी उसका देखिए क्रोध हल्का हल्का तो आपको प्रकृति में दिख रहा, परिस्थितियों में दिख रहा होगा। पूरी दुनिया की परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, ये उसका क्रोध की झलक आ रही है कि मान जाओ, अभी भी मान जाओ, देखो 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 परमेश्वर, लेकिन मान कोई नहीं रहा। और ये हम आपको आखिर तक बता दें, मानेंगे नहीं, बहुत थोड़े लोग होंगे जो मानेंगे। अब उस थोड़े में कौन कौन है? हम अपने आप को उस थोड़े में रखते, भैया हम मानते, हम नहीं झेल सकते इसलिए हम मानते। परमेश्वर के शाश्वत और धार्मिक नियम में वो साधन निहित है जिसके द्वारा पापी से उसका क्रोध दूर किया जा सकता है। अत्यधिक करुणा के कार्य में वो बचने का एक रास्ता प्रदान करता है। जैसा कि हमने औचित्य का मतलब, औचित्य जिसको इंग्लिश में कहते हैं जस्टिफिकेशन। अब हम असली पॉइंट पे हम लोग बढ़ रहे हैं। जस्टिफिकेशन का मतलब होता है औचित्य, अर्थात स्वीकार्य कारण, वो कारण जो स्वीकार हो। परमेश्वर आपको क्षमा किस आधार पे करे? आपकी धार्मिकता के आधार पे। आप अगर क्षमा मांगना चाहेंगे पापों से तो क्या मिल सकती है? मिल सकती है? नहीं। तो आपके पास एक विकल्प बचा, अगर प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के आधार पर हम क्षमा मांगे, हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लें और हम उसको अपना प्रभु मान लें और हम उसमें होकर चलने लगे, मसीह में होकर, पवित्र आत्मा और वचन के अनुसार, और प्रतिदिन अपने जीवन में सुधार करने लगे, अपने विचारों में, अपने कार्यों में, सब चीजों में। मेन चीज अपने विचारों में। जब विचार शुद्ध होते जाते हैं ना, तो आपके जीवन में सब कुछ सही होने लगा। आपको आगे कुछ करना नहीं, फिजिकली विचारों को शुद्ध करना। और विचार कहां से? वचन। ये वचन हमारे विचारों को शुद्ध करेगा। जितना आप वचन में टाइम बिताएंगे
उतना आपके विचार शुद्ध होंगे, और जितना विचार शुद्ध होंगे उतनी आपकी परमेश्वर की आत्मा के साथ फेलोशिप होगी, और वचन से लोग दूर भागते हैं। इसीलिए लोगों के लिए कठिन थी। आप मसीह में होकर आपको क्षमा मिल जाएगी, वो परमेश्वर ने उसको ठहरा दिया कि इसके लहू के कारण क्षमा मिलेगी, बाकी कोई रीजन लेकर तुम उसके सामने नहीं खड़े हो सकते, मान्य नहीं है। इसी को औचित्य बोलते हैं, इसी को जस्टिफिकेशन बोलते हैं। ये जो रोमियो की पत्री है ना, बुक ऑफ जस्टिफिकेशन है, याद रखिएगा। वहां पर कानूनी तौर पर यह फंसा दिया जाता है कि तुम्हारा कोई भी तर्क चलेगा नहीं। हाँ, हम लोग कहा थे कि परमेश्वर प्रायश्चित का प्रावधान परमेश्वर के हृदय से आता है। हाँ देखिए, हालांकि परमेश्वर का क्रोध वास्तविक है और सभी मनुष्यों पर है, फिर भी वो महान दयावान परमेश्वर भी है। इस प्रकार पवित्र शास्त्र परमेश्वर को ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित करता है जो क्रोध करने में धीमा है और जो अपने क्रोध के अधीन लोगों के लिए बचने का मार्ग प्रदान करता है। प्रायश्चित का प्रावधान परमेश्वर के हृदय से आता है और यीशु मसीह में अपने चरमोत्कर्ष पर और अंतिम अभिव्यक्ति तक पहुंचता है। जहां परमेश्वर स्वयं बलिदान की भेंट और मध्यस्थ महायाजक दोनों है, जो भेंट चढ़ाते हैं। पिता और पुत्र के बीच या पुराने नियम के परमेश्वर और नए नियम के परमेश्वर के बीच कोई द्वंद्व नहीं है। एक परमेश्वर पापी को वो साधन प्रदान करता है जिसके द्वारा उसका क्रोध दूर किया जा सकता है। यह प्रायश्चित का तरीका है। जैसा कि हम लोग यहां पर इस बात को समझ रहे हैं कि परमेश्वर की दया का अंतिम शब्द है, परमेश्वर की दया का यह अंतिम शब्द है यीशु मसीह। उसके द्वारा आपको क्षमा मिल गई। उसने इसको औचित्य यानी मसीह में आपको स्वीकार्य, ये ग्रहण योग्य बलिदान उसके सामने है मसीह का, जिसमें आपको क्षमा मिल जाएगी, और यह परमेश्वर की ओर से अधिकृत, क्योंकि उसने किया अपने पुत्र का। अब यहां पे आके दुनिया के लोग कहां खड़े, यही है आईना दिखाता वचन। तुम कहां खड़े, तुमको कैसे क्षमा मिलेगी, तुम अपने तरीके से ले नहीं पाओगे और तुमको मिलेगी भी नहीं, उसने बोला ही नहीं। ये परमेश्वर के शाश्वत और धार्मिक नियम में साधन नियत है जिसके द्वारा पापी से उसका क्रोध दूर किया जा सकता है। पापी से उसका क्रोध दूर किया जा सकता है। अत्यधिक करुणा के कार्य में वो बचने का एक रास्ता प्रदान करता है, जैसा कि हमने औचित्य के विषय में भी समझा। यीशु मसीह की मृत्यु में परमेश्वर की कार्रवाई उसे एक साथ दो काम करने में सक्षम बनाती है, अपने न्याय के प्रति सच्चे रहना और उसे लागू करना, और साथ ही पापी को दोषमुक्त करना और स्वीकार करना। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 25 और 26 पद पढ़ दीजिए। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 25 और 26। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे यानी न्यायी ठहरे, और जो यीशु मसीह पर विश्वास करे उसका भी या न्यायोचित ठहराने वाला हो। ये जस्टिफिकेशन है, न्यायोचित है। आप मसीह पर विश्वास करते हैं, ये न्यायोचित है परमेश्वर की ओर से कि आप यू आर फ्री फ्रॉम द पेनल्टी ऑफ सिन। पेनल्टी ऑफ सिन, पाप के दोष से मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि आंगन में आप अभी आप पाप की शक्ति से मुक्त नहीं हुए। इसीलिए जब आप पाप के दोष से मुक्त होते, बॉर्न अगेन हो जाते हैं, ये मैक्सिमम लोग होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर भटक जाते हैं, तो पाप की शक्ति से मुक्त नहीं होते, इसलिए वो फिर अनंत दंड के लिए चले जाएंगे। तो देखिए आप कितने रास्ते में रोड़े हैं, इनको समझे बिना आप कैसे आगे बढ़ जाएंगे कि मुंह उठाया चल दिए। ये प्रतिस्थापन प्रायश्चित के माध्यम से ऐसा करता है, वो कार्य जिसमें हमारे पापों के लिए उचित दंड को हमारे बदले में एक प्रतिस्थापन द्वारा लिया जाता है और वहन किया जाता है। जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा तो वो हमारे पापों की सजा ले रहा था, और ऐसा करते हुए उसने हमारे बदले में
परमेश्वर के क्रोध को सहन किया, वो हमारे लिए मरा। हम लगभग कह सकते हैं वो हमारे जैसे ही मरा। पुराने नियम में यीशु मसीह की इस प्रतिस्थापन क्रिया और इस मृत्यु द्वारा प्राप्त प्रायश्चित की कई अलग अलग भविष्य सूचक छायाओं या प्रतीकों में पूर्वानुमान और प्रतीकात्मक रूप से भविष्यवाणी भी की गई है। किसने या किस चीज ने उसके स्थान पर स्थान लिया? अब एक पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, उत्पत्ति 22 अध्याय 1 से 14। हम आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि कैसे सब्स्टिट्यूशनर अटोनमेंट क्या है। ये अब्राहम ने उसने दिखा दिया था। उत्पत्ति 22 अध्याय, मेरा 22 अध्याय, बाईस अध्याय का 12 पद से पढ़े, बल्कि आप इसको 9 पद से पढ़िए। 22 अध्याय का 9 पद से। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया और अपने पुत्र को बलि कर ताकि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब देखिए ये चीज आपको इब्रानियों में दिखाते, यहां आके इसका स्वरूप क्या हो गया नए नियम में। ये वाली क्रिया जो हमने अभी पढ़ी है, अभी इब्रानियों में इसको पढ़िए और ये अपने जीवन में देखिए कि यीशु मसीह अपने जीवन में इसको यीशु मसीह के रूप में देखिए कि उसके द्वारा हमारे साथ क्या हुआ। 11 अध्याय, इब्रानियों 11 अध्याय, उसका 17 पद पढ़िए। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया और किसने अब्राहम ने प्रतिज्ञाओं को या परमेश्वर के वचन को सच माना था, और जिससे ये कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुए में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वो उसे, देखिए दृष्टांत यहां पे क्या है कि उसके एवज में मेमना चढ़ गया। अब आप देखिए यीशु मसीह, जो मृत्यु हमारी थी यीशु मसीह ने ले ली, तो हमें पुनरुत्थान मिला कि नहीं मिला? लेकिन अभी तक आपने हुक्म मानना नहीं शुरू। ये पुनरुत्थान काम कब करेगा? जब आप हुक्म मानने लगेंगे, ये पुनरुत्थान की सामर्थ आपके जीवन में प्रकट होगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सच्चे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा स्पष्ट करके हमारे सामने रखे जाते हैं, ताकि प्रभु हम आपके वचन को केवल सुने ना, हम वचन को सुनकर अपना निर्णय ले सकें, अपनी जिंदगी को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है कि नहीं चलना है, अपने निर्णय को परमेश्वर के सामने स्पष्ट कर सकें, हम परमेश्वर के सामने जवाबदेह बन सकें कि हमको परमेश्वर के वचन के द्वारा जब उसने हमसे बात की, पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातें की और हमें वचन दिखा दिखा कर बातें की, और वचन में हमें बहुत सी चीजें उसने दिखाई, हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिखाया, हमारा स्वभाव दिखाया, हमारे विचार करने का तरीका दिखाया, सब कुछ दिखाया, और हमसे बात कर रहा है और हमें उद्धारकर्ता की आवश्यकता को प्रकट करके बात कर रहा है, ताकि हम उस उद्धारकर्ता के लिए राजी हों और परमेश्वर से पश्चाताप करके कहें कि हमने अब तक आपके वचन का अनादर किया, हम पापी थे,
पापी हैं और हमारे स्वभाव में जो पाप है हम उसके कारण पाप करते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव ऐसा है, हम आदम में हैं। हमें मसीह में जाने के लिए आज्ञा माननी पड़ेगी, परमेश्वर के वचन को मानना पड़ेगा और समर्पण करना पड़ेगा, ताकि प्रभु जितने लोग आपकी उपस्थिति में समर्पण करें और आपकी पवित्र आत्मा के नेतृत्व में वचन की अनुसार चलने लगे, ताकि उनका जीवन आपकी महिमा की योग्य हो, जिसे आप स्वयं तैयार करते हैं, जिससे आपका नाम महिमा पाए। प्रभु जब लोग मन फिराएं तो इन्हें आपकी ओर से अद्भुत अनुग्रह प्रदान हो और इनको एक नया अनुभव हो, नए जीवन का नया अनुभव, ताकि प्रभु आपकी महिमा हो, आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड।